आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, क्या करना चाह रहे हैं। मैं सपोज अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं स्विच की प्रैक्टिस। मीन के जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्विच को अंडरस्टैंड किया था, अब उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल लेके आऊँ मैं किसकी, एक सिंपल कैलकुलेटर की। इसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमने सिंपल बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सब पहले कुछ चीज़ें रिटर्न की हुई हैं कोड के अंदर। वो क्यों की हैं? ताकि टाइम सेव हो सके। ये चीज़ें आपको पता है। देखिए यहाँ पे मैंने किया है, दो वेरिएबल लिए हैं, तीन वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के। दो वेरिएबल तो लिए हैं दोनों को ऐड करने के लिए, मीन सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए, और थर्ड लिया उसमें उनको स्टोर करवाने के लिए, रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए। और एक कैरेक्टर लिया है। कैरेक्टर इसलिए लिया है क्योंकि अपने जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स को हमने स्विच के थ्रू हमने क्या करना है? यूज़ करना है। इसलिए मैंने CH लिया है। अब इनका यूज़ किस तरह करेंगे? देखिए ये मैंने इंटरफेस क्रिएट किया है। इंटरफेस मीन के ये यूज़र को समझाने के लिए एज इट इज़ प्रिंट होगा कि आपने प्लस प्रेस करना है एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, और डिवीजन साइन जो होता है वो डिवीजन के लिए, और स्टैरिक केस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये चीज़ें हमने ये मेन्यू बनाया हुआ छोटा सा। अब इसके अंदर आगे ये सी आउट के अंदर मैं एज इट इज लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ कि आप फर्स्ट नंबर एंटर करें। फर्स्ट नंबर N1, जो भी नंबर एंटर करेंगे N1 के अंदर आके सेव हो जाएगा। सी आउट किया है, लाइन को एज इट इज ही प्रिंट किया है। फिर नेक्स्ट सी इन से फिर आगे N2 सेकंड वैल्यू एंटर होगी, वो N2 के अंदर आके सेव हो जाएगी। दो वैल्यूज आएंगी जो N1 और N2 के अंदर आके सेव हो जाएंगी। फिर आगे इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब स्विच है, स्विच को यूज़ किस तरह करना है? हमने कैरेक्टर के थ्रू करना है। तो एक कैरेक्टर हम इनपुट करवाएंगे क्योंकि हमने उससे पूछना है ना कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर कैरेक्टर की जगह मैं लिख देता हूँ एंटर। ठीक है, एंटर ऑपरेशन। ठीक है, एंटर या चूज, एन ऑपरेशन। ठीक है, वो क्या करेगा? एक ऑपरेशन को चूज करेगा। अब देखें इसको क्या करेंगे, ये कैरेक्टर के अंदर आके वो जो ऑपरेशन होगा अपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैरेक्टर के अंदर आके स्टोर होगी। ठीक है, अब इसको स्विच लगाना है। स्विच का सिंटैक्स मैंने आपको बताया हुआ है। स्विच को आप एज इट इज लिखोगे, इसके अंदर आप पैरेंथेसिस लगाओगे, इसके अंदर CH पास करवा दो क्योंकि आपने CH को चेक करना है। तो यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स ऑन करोगे स्विच की। सबसे पहले यहाँ पे केस लगाओगे। फर्स्ट केस क्या होगा? कैरेक्टर है कि प्लस प्रेस करे, क्या करे? प्लस प्रेस। तो उसके लिए मैंने ये सिंगल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ प्लस किया है। इसका मतलब ये क्या है? कैरेक्टर है। अब यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ पे मैं C आउट करवा रहा हूँ। C आउट करवाने से पहले मैं यहाँ पहले ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा प्लस वाला। कैसे? x इज इक्वल टू कर रहा हूँ N1 प्लस कर रहा हूँ N2। तो ये करेगा, इनको ऐड करेगा, और C आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं C आउट मीन के यहाँ लिख रहा हूँ एडिशन। ठीक है, एडिशन इज, ये लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको एज इट इज ही आउटपुट पे शो करवाता हूँ एक ही लाइन के अंदर, ताकि एक ही लाइन के अंदर आपका आउटपुट शो हो। तो x ये इस पे क्या होगी? आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट करना क्या? एक केस बन चुका है। अब नेक्स्ट हम इस केस से यहाँ पे ब्रेक लगाते होते हैं, यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का हमने लगाना है। ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट फर्दर इससे बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ बाहर आएंगे। अब यहाँ पे केस लगाएंगे, केस नेक्स्ट केस है, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाएंगे। अब क्या करना है? माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आप माइनस का साइन प्रेस करें और यहाँ पे करें कोलन लगाएं, एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे अब केस के अंदर आप आ चुके हैं। यहाँ पे अब अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करें। सब्ट्रैक्शन वाला करना चाह रहे हैं तो N1 माइनस का कर दें N2 और यहाँ पे ये कोलन लगाएं। और इसके बाद यहाँ पे C आउट एज इट इज़ वही लाइन अगेन जो आपने लास्ट लिखी है वो आप यहाँ लिखें। C आउट यहाँ लिख दें आप, लिखने के यहाँ एडिशन की थी, यहाँ कर दें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन की है, तो यहाँ पे आप इसको कर दें प्रिंट आउट। क्या करें? यहाँ पे x को प्रिंट आउट कर दें। तो ये करने के बाद यहाँ क्या करेंगे? ब्रेक को यूज़ करेंगे। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद इसको प्रेस किया और बाहर आ गया। यहाँ केस है, केस लगाने के बाद अब लिखे मैं यहाँ पे अब केस के आगे क्या लगाना चाह रहा हूँ? अब मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो स्टैरिक प्रेस करें। स्टैरिक प्रेस करने के बाद आगे कॉलन लगाएं। कॉलन लगाने के बाद आगे अगेन वही प्रोसीजर कि x इक्वल टू कर लें N1 मीन के स्टैरिक N2। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, लगाने के बाद C आउट करेंगे। C आउट वही लाइन अगेन प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अब सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो इज, तो ये आ गया।
तो इसके आने के बाद यहाँ पे हम आउटपुट पे शो किसको करवाएंगे, अब अगेन यहाँ पे भी एक्स को करवाएंगे। अभी आपको प्रोसीजर बताऊंगा, ये प्रोसीजर किस तरह होगा, वर्क किस तरह करेगा, वो भी हम बात करते हैं। अब ये केस हमारे पास 3 हो चुके हैं, लास्ट केस रह गया है। यहाँ पे लिखते हैं केस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सपोज यहाँ पर क्या एंटर करूँगा, डिवीजन का साइन, डिवीजन ऑपरेटर ऐड कर दिया, लास्ट वन है हमारा। तो अभी x इज इक्वल टू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे n1 डिवाइड बाय n2, ये चीज़ आ गई। अब इसकी मैं यहाँ सी आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन रिजल्ट, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम सी आउट किसको, x को, सी आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेक को यूज़, तो ब्रेक हर केस के अंदर यूज़ होगा। और यहाँ पे अब लास्ट में क्या करना चाह रहे हैं हम, डिफ़ॉल्ट को बताया मैंने क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इन केस के अंदर अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंटर नहीं करते, कोई और बटन आप प्रेस कर देते हैं, तो इन केस आप डिफ़ॉल्ट के अंदर की लाइन प्रिंट कराओ कि चूज़ अ करेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लगाएं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगाने के बाद यहाँ कॉलन लगाएं और एंटर करें, यहाँ इसके अंदर आएँ, सी आउट करवाएं, यहाँ पे लिखें चूज़ अ करेक्ट ऑपरेशन, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसको कॉलन लगा दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है, मीन के इसका कोड इसका हो चुका है। बाकी स्विच के बाहर आके आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सपोज सी आउट आ देता हूँ आउट ऑफ द स्विच, ठीक है, स्विच करता हूँ, यहाँ मैं \n लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर ये प्रिंट हो, ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास कोड हो चुका है। आप इसे कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, देखते हैं हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। तो पहले सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा क्या सिस्टम है, ये कैलकुलेटर है, ठीक है, किसके स्विच को यूज़ करके। तो मैं ये चीज़ नेम दे देता हूँ और उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप करेंगे हम इसको कंपाइल। यहाँ पे कह रहा है इस पर एरर है क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे अगेन कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। देखें ये इस तरह हमारे पास इंटरफेस बना आ चुका है, ये इंटरफेस ऐसा बना आया है। कह रहा है कि आपने एंटर करना है प्लस फॉर एडिशन में माइनस समथिंग, तो एंटर फर्स्ट नंबर एंटर करें, मैं 33 एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर सेकंड नंबर मैं सपोज कर रहा हूँ 23 कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एंटर करते हैं चूज एन ऑपरेशन। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, क्या करना चाह रहे हैं, मैं सपोज एडिशन करना चाह रहा हूँ फिलहाल। ये ऐड का बटन प्रेस किया तो एंटर करते हैं, तो क्या कह रहा है एडिशन है 56। आप इसे ऐड करके चेक करें, बताएं 56 आता है ये नहीं आता। और ये लास्ट में जो लाइन शो हो रही है ये कह आउट ऑफ द स्विच, मीन कि उसके बाद स्विच के बाहर जो चीज़ लिखी होगी, जो ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे वो वहाँ पे प्रिंट आउट होगा। तो ये इसकी आउटपुट है। अगेन इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद आप अगेन यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ, सपोज 44 एंटर किया, सेकंड एंटर कर रहा हूँ मैं 33 और ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस का ऑपरेशन हुआ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लेमन हमारे पास आंसर दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप उसकी बेटर समझ आएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे कोई ना कोई इसके स्विच के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।